गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल SR के कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरणों से कुछ चीज़ की प्रॉपर्टीज़ थी वो जानी थी कि दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं कब समांतर होती हैं, दो रेखाएं कब समपाती होती हैं। ठीक, अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन में ए और बी के मान पूछेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी के मान, इसी तरीके से के मान पूछ लेता है। ठीक है, और उसमें प्रॉपर्टी का यूज करता है। लेकिन उसमें एक बात ये जरूर कहेगा, अगर के का मान पूछेगा तो उसमें एक बात ये जरूर कहेगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, ये तो ये बात कहेगा या ये कहेगा कि कोई हल नहीं होगा। ठीक, और कोई हल नहीं होने पर आपको पता है कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है। अनेक हल में बेटा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए बेटा। क्वेश्चन ये है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये बात कही गई नहीं कही गई, तो बस ये चीज़ ध्यान देनी है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो तीसरे नंबर की लगेगी, जिसमें आपको बताया गया था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो सबसे पहला काम ये रहेगा, जो आपको समीकरण दे रखे दो, एक दिया 2x + 3y = 7 और दूसरा दिया हुआ a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो सबसे पहला काम ये है कि आप तुलना करेंगे। दो समीकरण दे रखे हैं तो पहले इसकी तुलना करेंगे। हल डाल करके। ठीक, और इसमें एक काम और करेंगे हम लोग बेटा, 2x + 3y 7 को पहले इस तरफ ले आओ बेटा, माइनस का हो गया = 7। ठीक, इसी तरीके से इसमें देखिए बेटा a - b x + a + b y - 3a + b - 2 = 0। 3a + b - 2 को भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड पे ले आए, ये सब माइनस का हो गया। ठीक, अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो तुलना करेंगे, इनके कोफिशिएंट बराबर करेंगे, x के कोफिशिएंट जो है वो बराबर करेंगे। ठीक, ये तुलना होगा। तो यहाँ जो है जो जनरल फॉर्म है आपकी a1x b1y + c1 = 0, इसके आधार पर a1 कितना होगा, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ से a1 हो जाएगा 2। और बात करेंगे b1 की, तो b1 हो जाएगा आपका 3। y के कोफिशिएंट देखेंगे। ठीक, तो यहाँ y के कोफिशिएंट की बात करें, गुणांक की बात करें, तो आपको मिल जाएगा v1 = कितना, 3 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से c1 की बात करें तो c1 आपका कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक, तो c1 हो गया आपका -7। ठीक, तो a1 b1 c1 आपको प्राप्त हो गया यहाँ तुलना से। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण दिया हुआ है उसकी तुलना करेंगे, और उसके लिए जो समीकरण होगा वो ये हो जाएगा a2x b2y + c2 = 0। ठीक, से तुलना करने। ठीक, तो तुलना करेंगे तो a2 यहाँ से मिलेगा, a2 कितना मिल जाएगा, a - b। ठीक, तो a2 मिल गया, a - b। इस तरीके से y के कोफिशिएंट का तो इसकी कंपेयर करेंगे तो y का कोफिशिएंट कितना, b2 है, यहाँ गुणांक, यहाँ y का गुणांक कितना है, a + b है, तो b2 कितना हो जाएगा, a + b हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से
C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ये माइनस क्या है, तो देखो C2 कितना हो जाएगा, C2 माइनस का, C2 माइनस का है, तो माइनस का बेटा हो जाएगा C2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2। ठीक, यहाँ से A2 B2 C2 के मान प्राप्त हो गए। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में बेटा कहा गया कि जो आपको समीकरण दे रखे हैं रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर, यहाँ पे एक बार लिखेंगे रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ से ये पुट करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इज इक्वल टू c1/। ठीक, यही तो प्रॉपर्टी है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के। अब यहाँ से जो आपने ये तुलना करके a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला है, इसके मान यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, तो a1 कितना अपने पास में 2 है, कितना है 2, और a1 2 है, और a2 कितना है a माइनस b। ठीक बेटा, इसी तरीके से b1 हम बेटा 3 और b2 है a प्लस b। ठीक है, c1 है माइनस का 7 और c2 है माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b और माइनस 2। ठीक, सारे मान पुट कर दिए हमने यहाँ से एक काम और कर ले बेटा, ये माइनस का कट गए यहीं पर। ठीक, उसके बाद एक काम ये करना है कि हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। ठीक, इन दोनों, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, और ये इसके बराबर भी है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 2/a माइनस b, क्या लिखेंगे 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। इनको इक्वल में हमने लिख लिया, और उसके बाद में हम लिखेंगे बेटा 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, इनको हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे और फिर दोनों को हल करेंगे, आपको ए और बी के मान मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखो, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 की ए से होगी सबसे पहले 2a। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से बेटा 2 की ए से 2a आ गया, और 2 की बी से करेंगे 2b आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए बेटा 3 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे 3a आ गया, माइनस के बी से करेंगे माइनस 3। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ से ए वाले एक तरफ करेंगे और बी वाले एक तरफ कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो ये ए है, 2a है। ठीक, अब 2a को हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक, और 3b को इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से 3 भी, पहले तो 2 भी लिख लो बेटा, ऐसे ही है जैसा था वैसे लिख लिया। ठीक, और 3 भी आपका इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2a, सॉरी 3 है ना जी, 3 और 2a आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये 2 और 3 कितना हो गया 5, ये 5 भी हो गया, और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया 3a में से 2a घटेगा तो एक ए बच जाएगा, 3a में से 2a निकाल दो तो एक ए आ गया, तो ए का मान आ गया कितना, a इज इक्वल टू आ गया 5b। ठीक, इसको यहीं पे हमने समीकरण 1 माना और छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, दोनों इनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी,
तो यहाँ की पहले करेंगे 3 की 3A से करेंगे, 3A से, उसके बाद B से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। ठीक, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9A आ गया। B से करेंगे 3B आ गया, उसके बाद 2 से कर लो बेटा, 3 गुना 6। ठीक, बराबर 7 की करेंगे, 7 की करेंगे A से, 7A आ गया। B से करेंगे 7B आ गया। ठीक, अब इसमें भी क्या करना है, इन सबको एक तरफ ले आएंगे। ठीक, 7A प्लस 7B को इस तरफ ले आओ, पक्षांतर कर लो दोनों का। ठीक है, 9A प्लस 3B, और ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस का 7A और माइनस का होगा 7B, और माइनस 6 है, माइनस 6। ठीक, इसको माइनस 6 करके लिख लो। इक्वल में तो कुछ बचेगा नहीं बेटा, तो 0 रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखो ये 7A है और ये 9A है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटाइएगा तो 2A बचेगा। ठीक, इसी तरीके से देखो ये बेटा कितना 3B है और ये कितना है 7B है, और 7B में से 3B को घटा दीजिए तो माइनस का 4 भी आ जाएगा, माइनस का 6 है, ये आपका ये रहा। ठीक, अब यहाँ से एक काम कीजिएगा, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो आपको सब में क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगी। एक गुणनखंड जो है वो 2 जो मिलेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 6 भी आता है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 हमने क्या किया, कॉमन लिया, बचेगा A यहाँ बचेगा 2 दूना 4, 2 बचा यहाँ, 2 3 6 बेटा, यहाँ 3 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ बटे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो बेटा, A माइनस 2B माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 2 कहाँ चला गया बेटा, 0 के बटे में, और 0 के बटे में बेटा कुछ भी रहे तो वो 0 रहता है, तो ये तो क्या हो जाएगा पूरा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, आगे ध्यान से देखो, तो 0 हो गया, तो इसको लिखो एक बार, A माइनस 2B बेटा, A माइनस 2B माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको समीकरण नंबर हमने मान लिया 2। ठीक, अब आप देखिए, ये जो समीकरण 1 से A मिला था, कितना मिला था, 5B, तो ये A का मान जो है यह समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A का मान समीकरण, A का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो A का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटा रख दीजिए आके, तो A की जगह कितना रखना है आपको, 5B रखना है, तो यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा 5B माइनस 2B माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, 5B में से 2B को घटाना है बेटा, बचेगा 3B और माइनस 3 बराबर 0। ठीक, ये माइनस 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3B बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, 3B बराबर 3 आ गया, यहाँ से B निकालेंगे तो B आ जाएगा 3/3, 3 से 3, 3 कम 3, 3 कम 3, बेटा B कितना मिल गया, 1, तो B का मान मिल गया हमें 1। ठीक, इसी तरीके से ये B का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख दो जाके, तो A का ठीक, तो B का मान आ गया। अब B का मान समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देखो बेटा, समीकरण 1 ये है आपकी, A इज इक्वल टू कितना, 5B, तो 5 आ गया, और B का मान आपने कितना निकाला है, 1 निकाला है, तो मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो यहाँ से A निकालो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 का 5, तो A और B के मान यहाँ से फाइंड आउट होगा, प्राप्त होगा। ठीक है,
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया हुआ। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है हमने आपको पहले ही बता दिया था। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था, आपको जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, उस समय हमने ये बात आपको बताई थी कि के का मान निकालना है, के की जगह पी कह सकता है, यहाँ ए बी कहा था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन किस पे लगा, ये उन्हीं प्रॉपर्टी पे लगा जिस जो प्रॉपर्टी तीसरे नंबर की थी कि यदि रेखा युग्म जो है, रेखा युग्म a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अनुपात हमने निकाले, इनके कोफिशिएंट के अनुपात निकाले और बराबर आ गए, ठीक है। जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होगा, तो रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तो बताया था तीसरे पॉइंट में, और इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तुलना कर लिया, सबसे पहला काम है तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वो लिखा, रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये लिखने के बाद में प्रॉपर्टी जो थी वो लगाई, मान पुट कर दिया, सॉल्व किया, ए और बी के मान फाइंड आउट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाएं, ये मान के चलिएगा कि ये आपको बोर्ड में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अब समझाएंगे, इसको नोट करें। थैंक यू।